बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। अपनी बहन देवकी की शादी के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। यह सुनकर क्रोधित कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कैद कर लिया। एक एक कर उनकी 7 संतानों को निर्दयी कंस ने मार डाला। और फिर भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि आधी रात को भारी वर्षा हो रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया था। तभी कारागार में भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होकर वसुदेव देवकी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, अब मैं कृष्ण रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में रहूंगा। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना पार करने निकले। तेज लहरों के बीच शेषनाग ने अपना फन फैलाकर कृष्ण की रक्षा की। वसुदेव जी ने गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर कृष्ण को यशोदा माता को सौंपा और उनकी नवजात पुत्री को लेकर कारागार लौट आए। जब कंस ने उस बालिका को मारने की कोशिश की, वह आकाश में उड़कर देवी का रूप धारण कर बोली, हे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। और इस प्रकार श्री कृष्ण का बाल रूप गोकुल में पला बढ़ा, जहां उन्होंने असंख्य लीलाएं की। आज भी हर वर्ष हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उनके प्रकट होने की याद में धूमधाम से मनाते हैं। जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर अत्याचारी राजा कंस का शासन था। अपनी बहन देवकी की शादी के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। यह सुनकर क्रोधित कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कैद कर लिया। एक एक कर उनकी 7 संतानों को निर्दयी कंस ने मार डाला। और फिर भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि आधी रात को भारी वर्षा हो रही थी। चारों ओर अंधेरा छाया था। तभी कारागार में भगवान विष्णु ने 4 भुजाओं वाले रूप में प्रकट होकर वसुदेव देवकी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा, अब मैं कृष्ण रूप में तुम्हारे पुत्र के रूप में रहूंगा। कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी बालक कृष्ण को टोकरी में लेकर यमुना पार करने निकले। तेज लहरों के बीच शेषनाग ने अपना फन फैलाकर कृष्ण की रक्षा की। वसुदेव जी ने गोकुल में नंद बाबा के घर जाकर कृष्ण को यशोदा माता को सौंपा और उनकी नवजात पुत्री को लेकर कारागार लौट आए। जब कंस ने उस बालिका को मारने की कोशिश की, वह आकाश में उड़कर देवी का रूप धारण कर बोली, हे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। और इस प्रकार श्री कृष्ण का बाल रूप गोकुल में पला बढ़ा, जहां उन्होंने असंख्य लीलाएं की। आज भी हर वर्ष हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी को उनके प्रकट होने की याद में धूमधाम से मनाते हैं। जय श्री कृष्ण।